Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Play Group to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO certified school, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है. एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी. आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians. माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा. ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है. लोकसभा चुनाव के नामांकन के 7वें दिन लोकसभा क्षेत्र 69 आजमगढ़ के अंतर्गत कुल 9 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पुनः एक सेट में नामांकन किया. वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव का पुनः नामांकन प्रस्तावक द्वारा किया गया. इसी प्रकार जनहित किसान पार्टी से प्रमोद तिवारी, सर्वश्रेष्ठ दल से मोहिंदर कुमार, निर्दल प्रत्याशी डॉक्टर राजीव पांडे, निर्दल प्रत्याशी गौरव सिंह, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से अनिल सिंह, निर्दल राजीव सिंह उर्फ राजीव तलवार एवं अंडमान और निकोबार जनता पार्टी से संतोष ने नामांकन दाखिल किया. वहीं सोमवार को आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कुल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र क्रय किया. वहीं नामांकन के 7वें दिन लालगंज सुरक्षित सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संगीता आजाद ने पुनः नामांकन दाखिल किया. असंग समाज पार्टी से अखिलेश भारती, कांशीराम बहुजन दल से पिंटू, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से हेमराज, निर्दल सुभाष सरोज, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से दिलीप कुमार, पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी से लक्ष्मण, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से राधेश्याम, आम आदमी पार्टी से अजीत कुमार ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र क्रय किया है. आजमगढ़ संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ विवादों में घिर गए हैं. उन पर आरोप है कि नामांकन दाखिल करते समय उन्होंने अपने खिलाफ एक आपराधिक मामले को शपथ पत्र में जिक्र नहीं किया. इसकी शिकायत महाराष्ट्र के जिला पालघर के नाला सोपाड़ा निवासी पत्रकार शशिकांत सिंह ने रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन आयोग आजमगढ़ से दर्ज कराई. आपको बता दें कि जुलाई 2018 में फिल्म पत्रकार शशिकांत सिंह को निरहुआ द्वारा फोन पर धमकी देने का मामला प्रकाश में आया था. इसका ऑडियो वायरल हुआ था और इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था.
निर्वाचन आयोग से शिकायत में पीड़ित शशिकांत सिंह का आरोप है कि दिनेश लाल यादव के खिलाफ 18 जुलाई 2018 को तुलिंज पुलिस थाना नाला सोपारा जिला पालघर महाराष्ट्र में आईपीसी की धारा 507 के तहत मामला दर्ज है, जिसका निस्तारण अब तक नहीं हुआ है। बावजूद इसके निरहुआ ने आजमगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करते समय अपने ऊपर आपराधिक मामले का कोई जिक्र नहीं किया है। शिकायतकर्ता ने रिटर्निंग ऑफिसर से कार्रवाई की मांग किया। इस बात की जानकारी होते ही आनंद फानन में आज फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने 2 सेट में नामांकन दाखिल कर अपने खिलाफ मामले का जिक्र किया। इस मामले में मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जानकारी थी कि यह मामला खत्म हो गया है, इसलिए अनजाने में शपथ पत्र में वह इसे दर्शा नहीं सके। लेकिन जब जानकारी हुई कि मामला चल रहा है तो आज फिर 2 सेट में नामांकन दाखिल कर रहे हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बढ़ती लोकप्रियता से विरोधी घबरा गए हैं, जनता उनके साथ है, इसलिए अखिलेश भैया मैदान छोड़कर हट जाएं या फिर देश की भलाई के लिए गठबंधन छोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएं। उन्होंने बताया कि आगामी 25 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेहनगर विधानसभा के खरियानी बाजार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जी शपथ पत्र में जो एनसीआर दर्ज है हाँ मुंबई में उसका जिक्र हाँ, मुझे ऐसा पता था कि वो ख़त्म हो चुका है। मेरे सहयोगियों ने यही बताया था, पर मुझे पता चला अभी जबकि नहीं, वो अभी उसकी रिपोर्ट नहीं लगी है, तो मैंने वो फिर लगा दिया, सूचित कर दिया। क्या संबंधित मुकदमा आपने दर्ज कराया था, उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई, क्या कहेंगे? ठीक है, अगर देखिए वो अभी तक उस पर रिपोर्ट नहीं लगी है तो उनका ये जो कहना है वो सही है, इसलिए ही तो मैं फिर से दाखिल किया हूँ। ये भूलवश हो गया था या मतलब? नहीं, भूल बस नहीं, जानकारी के अभाव में हुआ था। मुझे जो जानकारी थी ये था कि एनसीआर है वो ख़त्म हो चुका है, पर उस पर रिपोर्ट अभी नहीं लगी है, इसलिए मैंने उसको फिर से। इसको मुद्दा बना रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि आपने शपथ पत्र में गलत कह रहे हैं। कोई बात नहीं, बनाने दीजिए, उनको कुछ तो चाहिए, उनको भी कुछ दीजिए मुद्दा, क्योंकि उनके पास और कुछ तो है नहीं। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से वो रोकना चाहते हैं, पूरा देश बनाना चाहता है, तो उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, तो कुछ मिल रहा है तो ठीक है, दे दीजिए उनको भी। सर, अखिलेश यादव को नसीहत दिया है आपने कि यहाँ से लोकसभा चुनाव के मैदान छोड़ने के लिए, क्या कहेंगे? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजमगढ़ की जनता ये बात समझ रही है कि आजमगढ़ की जनता ने 9 विधायक दिया है समाजवादी पार्टी को। 5 4 बसपा 10 विधानसभा नहीं, दोनों अभी गठबंधन में है ना, दोनों जन को मिला के 9 दिया है। और वो लोग ये सर पीटते रहते हैं कि हम काम कहाँ से कराएं, हमारी सरकार नहीं है। तो जब अखिलेश भैया को पता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, खुद नेताजी ने कहा कि हमारी तो सरकार बनेगी नहीं, और खुद अखिलेश भैया ने भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री के दौर से बाहर हूँ, तो आप आजमगढ़ की जनता को धोखा देने क्यों आ रहे हैं? फिर आप वही कहेंगे, अगर लोग आपको चुनेंगे तो फिर आप कहेंगे हम सरकार में नहीं हैं, तो हम आजमगढ़ के लिए क्या करें? तो आजमगढ़ के लिए जो आपका वो प्यार है वो दिखाइए ना, कि सरकार के साथ जुड़े आजमगढ़, आगे बढ़े आजमगढ़। ये कहा मैंने। मतलब आपने एक आटे भाजपा में शामिल कर लिया जी, अखिलेश जी को भाजपा ज्वाइन करने के खिलाफ आपने कहा कि बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ, जब आपको गठबंधन करके ही चलना है तो आप देश के लिए जो काम कर रहा है उसके साथ आइए ना, आप उसके साथ आइए जो देश के लिए काम कर रहा है। 5 सालों में एक घोटाला का अगर इल्ज़ाम लगा हो नरेंद्र मोदी जी पे तो बता दीजिए। आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो लोग देश के विरोध में काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि आप आ जाइए अगर आप देश के हित में सोच रहे हैं तो। योगी जी का भी कार्यक्रम है आपके समर्थन में, जी, कहाँ है, किस जगह? ये खरियानी में होगी 25 तारीख को जी, मेहनगर विधानसभा। कल भी आप करेंगे कोई सेट पर्चा दाखिला? अभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, देखते हैं। आज तो अभी दे दिया है। अब तक कितना सेट दाखिल कर चुके? 4 हुआ है, 4 हो गया जी। भारी भरकम लाव लश्कर, व्यापक शक्ति प्रदर्शन, सपोर्टरों व वोटरों के साथ प्रत्याशी मैदान में उतर आए हैं। उनकी तस्वीर लगभग साफ हो चली है, लेकिन उनके मुद्दे अभी बहुत साफ नहीं है। इस प्रश्न के साथ कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है या फिर मुद्दे, जनता जनार्दन को इसका जवाब तलाशना है।
वह भी पूरी तरह से सोच समझकर। तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि किस मुद्दे को लेकर प्रत्याशी मैदान में है। भारत रक्षा दल के प्रत्याशी डॉक्टर राजीव पांडे का कहना था कि वह आजमगढ़ के बेटे हैं, काम किया है, काम करेंगे। अस्पताल में डॉक्टर दवा दोनों पर ध्यान देंगे और दफ्तरों से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। बिल्कुल देंगे, जनता के भरोसे देंगे, अपने कामों के भरोसे देंगे। हम लोगों का काम आप मीडिया बंधु जानते हैं, तमाम हम लोगों ने कार्य किया है सामाजिक संगठन के द्वारा। तमाम आजमगढ़ के मुद्दों को हम लोग सरकारी कार्यालयों में घुसखोरी को हमेशा समय समय पर जनता को और सरकार को और सरकारी कर्मचारियों को जगाते रहें, घुसखोरों को पकड़वाते रहें, लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते रहें और जन सेवा के लिए जो है जनता के भरोसे कैंटीन का आयोजन करते रहे। तो यह जनता जब खुद हमको हमारे सामाजिक कार्यों में मदद कर रही है तो जरूर वोट देकर हमको सम्मान दिलाएगी। अन्य मुद्दे हैं, अस्पताल में नदारत, दवाई सरकारी डॉक्टरों द्वारा अस्पताल से नदारत होकर प्राइवेट प्रैक्टिस करना। आजमगढ़ में देख रहे हैं आप, ब्रिज 4.5 साल हो चुका, अभी पूरा नहीं हुआ। सरकारी कार्यालयों में तमाम भ्रष्टाचार व्याप्त है और पुलिस थाने में पुलिस द्वारा निर्बलों, गरीबों, असहायों की पिटाई की जाती है। ये सब तमाम मुद्दे हैं जिसको न तो निरहुआ जी उठा सकते हैं, न तो अखिलेश जी। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर राजीव पांडे और भारत रक्षा दल हमेशा से उठाता रहा और आगे भी उठाता रहेगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी अभिमन्यु सिंह का कहना था कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय खुले, यह उनका मुख्य मुद्दा है। देखिए, हमारा प्रथम मुद्दा जो है आजमगढ़ के लिए कि यहाँ पे हम विश्वविद्यालय का सबसे पहले हमारा मुद्दा है, यहाँ पे एक विश्वविद्यालय खुले। क्योंकि मैं आजमगढ़ का खुद रहने वाला और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाके तैयारी किया, पढ़ाई किया, तो मैं जानता हूँ कि अपने ज़िले से छोड़ के दूसरे ज़िले में पढ़ाई करने आने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है। आज अगर यहाँ विश्वविद्यालय होता तो मैं यहीं पे पढ़ाई करता। मेरे छोटा भाई भी आज वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। तमाम मेरे छोटे भाई यहाँ के इस आजमगढ़ ज़िले के तमाम भाई बहन जाके इलाहाबाद पढ़ते हैं, लखनऊ पढ़ते हैं, बनारस पढ़ते हैं। अगर वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी होती तो आज वो समस्याएं उनको नहीं झेलनी पड़ती, उनका पैसा ही बस। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रत्याशी अनिल सिंह का कहना था कि कोई इटावा से आकर लड़ रहा है तो कोई गाजीपुर से। वह आजमगढ़ से हैं और आजमगढ़ के सम्मान को स्थापित करना, सांप्रदायिक ताकतों को रोकना उनका मुख्य मुद्दा है। यहाँ चाहे जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, जब भी चुनाव आता है तो ये कहते हैं कि हम सांप्रदायिक ताकतों को रोकने आए हैं। अगली बार जब लोकसभा का चुनाव आया, माननीय मुलायम सिंह यादव यहाँ आए चुनाव लड़ने, वो कहे कि हम मोदी लहर को रोकने आए हैं। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से, आजमगढ़ से मोदी लहर रोक रहे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं, आज इनका नारा है कि हम सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए आए हैं। तो सांप्रदायिक ताकत को आप बीरबल की तरह से बांस पे थुन्नी लगा के खिचड़ी पका करके सांप्रदायिक ताकत को नहीं रोक सकते हो। अगर आप लोगों ने महागठबंधन किया है तो हम भी एक राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, और ख़ास करके आजमगढ़ में हमारा गढ़ है, तो आपको हमको भी गठबंधन में लेना चाहिए था। और हमने ये भी ऐलान किया कि यदि आप सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए आ रहे हैं तो आप बनारस से चुनाव लड़िए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल समर्थन देगी, कहीं चुनाव नहीं लड़ेगी। तो क्या लग रहा है कि ये मुस्लिम वोट बैंक में आपकी सरमारी रहेगी? सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल नहीं आई। यहाँ आजमगढ़ के सम्मान की बात है। आजमगढ़ के ऊपर जो आतंकवाद की नर्सरी का कलंक लगा हुआ है, यहाँ आजमगढ़ में सिर्फ मुसलमान नहीं रहता, आजमगढ़ में हर धर्म हर मजहब के लोग रहते हैं। उस वक्त आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी धर्म जात का लड़का यदि कहीं पढ़ने जाता था तो उसको रूम नहीं मिलता था, नौकरियों से निकाला जाने लगा था। तो उस वक्त आजमगढ़ के शान को बचाने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कदम उठाई है। तो ये लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि आजमगढ़ के ऊपर लगे कलंक को ख़त्म नहीं कर लिया जाए। दूसरी चीज़, क्या यहाँ और पार्टियों के पास आजमगढ़ में नेता नहीं है? यहाँ कोई इटावा से आके लड़ रहा है, कोई गाजीपुर से आकर के लड़ रहा है, कोई कहीं से आकर के लड़ रहा है। यहाँ आजमगढ़ के नेता कहाँ जाएंगे? आजमगढ़ के सम्मान की बात आजमगढ़ के लोग करेंगे या दूसरी जगह बैठ कर के लोग करेंगे? इसलिए हम लोग चुनाव में आए हैं, हम आजमगढ़ के सम्मान की लड़ाई लड़ने आए हैं। महिला को अश्लील मैसेज भेजना, गलत तरीके से उसकी फोटो वायरल करना, उसे धमकाना एक शख्स को भारी पड़ गया है। महिला की शिकायत पर जनपद पुलिस ने अभियुक्त को 36 घंटे के अंदर धर दबोचा है।
मामला थाना देवगांव का है। 20 अप्रैल को देवगांव थाना क्षेत्र की निवासिनी महिला ने पुलिस से शिकायत की कि थाना तरवा के गांव सराय भाटी का निवासी दुर्गेश उसे उसके मोबाइल पर लगातार अश्लील मैसेज भेज रहा है, गलत तरीके से उसकी फोटो भी वायरल कर रहा है, मना करने पर गाली गलौज कर रहा है और जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और प्रभारी निरीक्षक देवगांव सुनील चंद तिवारी के नेतृत्व में गठित टीम ने अभियुक्त को पलना तिराहे के पास से गिरफ्तार किया।